वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का, और आज का एडिटोरियल है हमारा स्मॉग पे। स्मॉग जो इस लाहौर से शुरू हुई और फिर वो पंजाब के दूसरे शहरों में फैली, फैसलाबाद पहुंची, वहाँ से मुल्तान पहुंची, गुजरांवाला की तरफ आई, सियालकोट की तरफ आई, और यहाँ तक कि अब वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के पहाड़ी इलाकों में से गुजर के पेशावर तक पहुँच गई है। और आज सबसे ज़्यादा बुरी एयर क्वालिटी इस्लामाबाद में भी थी, पेशावर में भी थी और रावलपिंडी में भी थी। लेकिन पूरे मुल्क में रोजा में जो मुल्तान के करीब है 812 वहाँ पे EQI था, और सियालकोट में 620, लाहौर में 600, जबकि नॉर्मल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो 100 होता है। लेकिन आप सोचिए 100 कहाँ और 812 कहाँ। 100 के बाद जितना भी ऊपर जाता जाए वो ख़राब है, लेकिन 300 के बाद तो मुज़र सेहत है, जो आपकी सेहत को नुकसान पहुँचाता है, और सब जगह 300 से बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि कल मुल्तान में 8 से 9 बजे के दरमियान, सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान 2135। आप सोचिए कितना ख़तरनाक है। और ये खैर इतना ख़तरनाक है कि लोगों की सेहत को तबाह कर रहा है। लाहौर में एक हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर्स के मुताबिक स्मॉग से 14,000 मरीज़ पिछले साल आए थे, और इस साल ये तादाद 30,000 से भी तजावज़ कर चुके हैं, एक हॉस्पिटल की बात करूँ। और सूबे में ग्रीन लॉकडाउन है। 18 अजला में स्कूल बंद कर दिए गए हैं पंजाब में, और कमर्शियल प्लाजों में और मॉल्स में एयर प्योरीफायर लगाने की हिदायत भी की है। मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद है, और धुआं छोड़ती इंडस्ट्री और गाड़ियों पर भी पाबंदियां, और फसलों की बाकियात को भी जलाने से मना किया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ काफ़ी नहीं है। आप कह सकते हैं कि हुकूमत दिखावे के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन ये किसी एक हुकूमत का ना कसूर है, ना किसी एक सियासी जमात का कसूर है, ना किसी एक इदारे का कसूर है। इसमें तमाम सियासी जमातें, तमाम हुकूमतें, तमाम इदारे जिम्मेदार हैं इस मुसीबत के, जो इस वक्त पूरे पंजाब को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है, और यह पंजाब से बाहर निकल के दूसरे सूबों यानी खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर की तरफ बढ़ रही है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज हो सकता है अगर नीयत साफ़ हो, क्योंकि इससे भी ज़्यादा बुरी स्मॉग जो है वो पिछली सदी में बरतानिया के सबसे बड़े शहर लंदन में और चाइना के सबसे बीजिंग में इस सदी में हुई, और दोनों ने बड़ी कामयाबी से इसको कंट्रोल किया। बीजिंग में अभी तक नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इस पे बहुत काम किया। उन्होंने अरबों डॉलर खर्च किए और बहुत साल लगे। अभी बीजिंग में बेहतरीन नहीं हुई, अच्छी नहीं हुई, लेकिन पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है, और लेकिन इस पे काम करना पड़ेगा और कई साल लगेंगे। तो शॉर्ट टर्म हाल हम बताते हैं वो ये है कि आर्जी स्मोक अलर्ट्स और सड़कों पर ट्रैफिक पर पाबंदी जो आजकल हो रहा है, स्मार्ट ग्रीन लॉकडाउन जो आजकल है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं पर पाबंदी, तामीराती मंसूबों पर पाबंदी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म मेजर्स आज कल पंजाब में लिए गए हैं, लेकिन ये हल नहीं है मुस्तकिल। मिड टर्म हल ये है कि इंडस्ट्रीज़ को शहरों से बाहर मुंतकिल किया जाए, कोयला तवानाई से कुदरती गैस या हाइड्रोजन गैस पर मुंतकिल किया जाए, और डीजल ट्रक्स में ईंधन और इंजन के मायर को बेहतर बनाया जाए। फैक्ट्रियों और सनतों में धुएं को फिल्टर करने के प्लांट लगाए जाएं जो नहीं लगे हुए फैक्ट्रियों में, और फैक्ट्रियां बगैर फिल्टर्स के सारा धुआं हवा में फेंक रही हैं। एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए जदीद सिस्टम लगाया जाए और उसकी बाकायदा उसका डेटा इकट्ठा किया जाए, जिसके मुताबिक पॉलिसीज़ बनाई जाए। अर्बन प्लानिंग, गाड़ियों की बजाय साइकिल के इस्तेमाल या पैदल चलने पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जाए बजाय अपनी गाड़ियों के और मोटरसाइकिलों के, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और लॉन्ग टर्म ये है कि कोयले से चलने वाले मनसूबों पर मुकम्मल पाबंदी, विंड, सोलर और हाइड्रो पर मुंतकली और बिजली के प्रोजेक्ट्स की, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की इलेक्ट्रिक पर मुंतकली, तमाम ट्रांसपोर्ट की, और वेस्ट से बिजली बनाने का निज़ाम कायम किया जाए। और इसके अलावा स्मॉग टावर्स बनाए जाएं शहरों में मुख्तलिफ, जो उस हवा को फिल्टर करें जहाँ पे ज़्यादा गंदगी है। और ये सब कुछ उसी वक्त हो सकेगा जब मैंने कहा जब नीयत साफ़ होगी और वो जज्बा होगा हुकूमतों में, सियासी जमातों में और इदारों में, वो जज्बा जो दिखाया गया 26वीं तरमीम पास करने के लिए। अगर उस जज्बे से ये तमाम सूबाई और कौमी हुकूमतें इस पर काम करें, कानून साजी करें और उसको इम्प्लीमेंट करें कई सालों तक, तब जाके हम इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। अगले साल बहुत मुश्किल है। अवाम को भी चाहिए, मीडिया को भी चाहिए, सबको चाहिए कि इस पर सोचें, इस पर काम करें और इसके खिलाफ एक लायामल बनाएं और उस पर अमल करें। बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।